मैं आ गया हूँ हावड़ा स्टेशन, जैसे कि आपने देखा। एंड आज हम लोग जाने वाले हैं बोलपुर, शांति निकेतन बोलपुर दोस्तों। टुडे इज 25th October एंड वी आर गोइंग टू शांति निकेतन बोलपुर फ्रॉम हावड़ा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा ट्रेन 22301 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे आज हम लोग जाने वाला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम ट्रैवलिंग बाय वंदे भारत। लेट्स सी, हमारा कोच नंबर है C8। लेट्स सी, एंड दिस इज द न्यू लिवरी, द ब्लैक एंड ऑरेंज वंदे भारत। The train will depart at 5:55 sharp. It's 5:55 and the train has departed from Howrah Junction. दो ट्रेन जाता है बोलपुर के ऊपर से, एक 6 बजे के आसपास है जो ये वाला है, एंड एक 8 बजे के आसपास है। ऑलमोस्ट सभी भरा हुआ है, सो इट्स फुल। एंड ट्रेन में चढ़ते ही ये रेल नीर का 1 लीटर का बॉटल हमें मिल गया। And यहाँ पर we can see the speed of the train displayed. Train has started accelerating at a humongous speed. Vande Bharat is probably the fastest train on a conventional tracks in India. The train number is 22301 Howrah New Jalpaiguri Vande Bharat Express. ये everyday, I think everyday हावड़ा से सुबह 5:55 को हावड़ा से छूटती है एंड इट रीचेस न्यू जलपाईगुड़ी एट 1:25 इन द आफ्टरनून, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 550 to 600 किलोमीटर। लेकिन हम उतरेंगे बोलपुर, जो इनफैक्ट इस ट्रेन का पहला स्टॉप है। 146 किलोमीटर एग्जैक्ट टू द हावड़ा स्टेशन एंड इट विल रीच बोलपुर एट 7:25। 3 घंटे के अंदर हावड़ा से बोलपुर पहुंचने वाला है। वाओ, सो फास्ट। एंड कंटिन्यूअसली माइक में यहाँ पर अनाउंसमेंट होना सुनिए। All the passengers are requested that if you need assistance regarding maintenance and AC, एंड हर एक सीट के राइट साइड में there's an emergency talk back unit ETBU टैग आप इस ट्रेन के लोको पायलट या फिर जो भी असिस्टेंस में है क्रू, उनसे बात कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक सीट का जो ट्रे है, फूड ट्रे है, उसके साइड में ये कुक सेवा भी है फॉर क्लीनिंग और एनी अदर असिस्टेंस प्लीज कॉल एट दिस नंबर। थोड़ा सा सर्दी लगा है मुझे, थोड़ा जुकाम है एंड एसी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एसी इज विदिन 20 minutes ऑफ द डिपार्चर हमें ये टिकट मिल गया है फ्रॉम IRCTC कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विथ ये एक मैकविटीज का डाइजेस्टिव बिस्किट एंड हियर इज द वार्म वाटर। ट्रे है, उसमें एक QR कोड आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन मी फॉर मेनू। आई थिंक अगर आप इस QR कोड स्कैन करेंगे आपको वंदे भारत का मेनू पता चल जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, ये है नॉर्मल चेयर का। मैं 2 टिकट खरीदा फ्रॉम हावड़ा टू बोलपुर एंड मुझे पड़ा 1334 रुपीज़। इसके अलावा एक्सिक्यूटिव क्लास भी है जहाँ पे सीट्स और ब्रॉड है, थोड़ा और स्पेस है एंड समथिंग अराउंड लाइक 2300-2400 फ्रॉम हावड़ा टू बोलपुर फॉर 2 टिकट्स। On top of the seats there are reading lights, as you can see. टच करके चल जाएगा। एंड ये जितना भी वॉशरूम जाने का या फिर दूसरे कुछ में जाने का जो गेट है, you press this button and it opens automatically and the vestibule is huge. Damn, it's so spacious. And अगर आप ये डोर देखें, you cannot open this door from the inside. It's एयरटाइट लॉक। कोई स्टॉपेज अगर या फिर अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तभी ये डोर ऑटोमेटिकली खुलेगा। एंड यहाँ पर चारों तरफ CCTV कैमरा भी है।
And this is the washroom of the train. As you can see, कितना साफ सुथरा है. You know, इंडियन ट्रेन में क्या गंदे वॉशरूम से यहाँ पे ना पे स्मेल है, एकदम साफ सुथरा है. फ्लश वगैरह बेसिन सब कुछ है. इट्स लाइक कहाँ थे और कहाँ आ गए. सो अगर बात करो बोलपुर का प्लान का, देन अचानक से प्लान हुआ, हम लोग चले आए. हम लोग 1 नाइट स्टे करेंगे. सो आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन इन बोलपुर. एंड चूंकि ब्लॉग को लंबा होने वाले, आई separate this vlog into 2 parts, part 1 and part 2. So part 1 पहले रिलीज होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद part 2 रिलीज होगा. सो बनेंगे ब्लॉग. एंड यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है. लेट्स सी व्हाट दे आर गिविंग. वनीला मफिन, अमूल बटर मिक्स जैम है. इसके अंदर आई थिंक इट्स ब्रेड, एंड इसके अंदर है एग टोस्ट, समथिंग लाइक दैट, ऑमलेट. सो या लेट्स हैव इट. इट्स 7:05 एंड हमें तो लंच नहीं मिलेगा बिकॉज बोलपुर हम 7:25 को उतर जाएंगे. सो ब्रेकफास्ट करके गेट डाउन एट दिस स्टॉप. दिस इज द लेग रूम. आई कैन फुली स्ट्रेच माई लेग्स. रिक्लाइन भी अच्छा हो रहा है सीट. We are almost at बोलपुर शांति निकेतन. अभी हम लोग उतरने वाले हैं. उतर के आपको व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ. And there we are, first time at बोलपुर शांति निकेतन. एंड ये स्टेशन घुसते ही इट्स ऑल अबाउट रविंद्रनाथ, you know, the Bengali literature vibes you can get from here. रविंद्रनाथ के यहाँ पर फोटो भी है. एंड भाई यहाँ पर मिल रहा है बोलपुर का फेमस सोनाझुरी हाट का कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है. एंड ये टोटो ले रहे हैं हम लोग टिल द होटल. राइडर 250 बोल रहा था, बार्गेनिंग करके 150 पे लेके आओ. आई थिंक इट्स स्टिल ओवर प्राइस, बट ठीक है, पहली बार आए, कुछ कर नहीं सकते. एंड कैब वगैरह उधर भी यहाँ नहीं चलता. एंड क्विक फैक्ट, बोलपुर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. इट्स नॉट द हेडक्वार्टर्स though. The headquarters of Birbhum is in Sioli. This city is famous for Vishwabharati, Sonajuri Hart Mela, and Rabindranath Tagore established the famous विश्वभारती यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर बोलपुर में. एंड ये है लेफ्ट और राइट में विश्वभारती यूनिवर्सिटी का कैंपस. लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पड़ रहा है. बेसिकली हम लोग कैंपस के बीच में रोड है, रोड के ऊपर से जा रहे हैं. एंड भाई सिटी से दूर ग्राम बांग्ला का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, इट इज सो रिफ्रेशिंग. Away from the hustle bustle of the daily life, you know, in Calcutta, straight to the rural areas of West Bengal, the beautiful rural areas. कभी कभार ऐसा ट्रिप्स करना चाहिए, मन को सुकून मिलता है, स्ट्रेस डिप्रेशन दूर होता है. वीकेंड गेट अवे भी कर लेंगे तो उस वीकेंड के आप रिलैक्स हो जाएंगे, बिकॉज वापस तो फिर आपको वही डेली वो मोनोटोनस हसल बसल लाइफ में जाना है. We are here at our resort, the Creek. में चलते हैं, चेक इन करते हैं. वैसे चेक इन टाइम इज 2 and
नाउ इज 8:15, सो पता नहीं रूम अर्ली मिलेगा कि नहीं, बिकॉज थोड़ा लगेज वगैरह रखना है, भारी है। नहीं मिला तो देखते हैं, वेटिंग एरिया में रख के हम लोग निकल पड़ेंगे थोड़ा आसपास टूर में, फिर आके लंच करेंगे, फिर निकलेंगे। सो होटल का टूर मैं दूंगा बाद में, बनी रही वीडियो पे। मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ बिकॉज अभी रूम्स अवेलेबल नहीं है। 11 बजे उसका चेकआउट होगा, सो मे बी 11:30-12 बजे तक में रूम मिल जाए। मीनवाइल हमने एक टोटो वाला से बात किया यहाँ पर लोकल, वो शांति निकेतन की मेन जो साइट सीइंग एरियाज है वो हमें दिखाएंगे। सो अभी 8:30 बज रहा है, विद इन 9 विल गेट आउट एंड सी समथिंग्स नियर बाय, फिर आएंगे लंच करेंगे, फिर निकलेंगे। होटल में लगेज रख के हम लोग निकल पड़े हैं हमारे पहला डेस्टिनेशन शांति निकेतन, विच इज कोपाई नदी, जो यहाँ से शायद दूरी है। दादा कौ दूर होता? एखान থেকে 5 मिनट, यहाँ से 5 मिनट दूर है कोपाई रिवर। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स देयर। हमारे जो टोटो वाले भैया है मिस्टर विप्लव, वो बोल रहे कोपाई नदी रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही अच्छा जगह था, बहुत ही प्यारा जगह था, वो यहाँ आते थे। एंड इनके ऊपर उनका एक कविता भी है, वो कविता का नाम मैं नीचे देख रहा हूँ। एंड उसके ऊपर एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है पियर्सन ब्रिज, बट यहाँ के लोकल्स उसको कोपाई ब्रिज बोलते हैं। लॉट ऑफ टूरिस्ट कम हियर, सो लेट्स सी। जो मिस्टर पियर्सन थे द ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया, वो कैलकाटा के फेमस पाटा भवन के टीचर्स थे। एंड उनके ऊपर ही वो ब्रिज का नाम हुआ है। एंड ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ रविंद्रनाथ। एंड यहाँ पर शांति निकेतन में उनके ऊपर बहुत सारे नाम हैं, एक हॉस्पिटल भी है, एक ग्राम का नाम भी है उनको। हम लोग आ गए हैं दोस्तों कोपाई रिवर, एंड ये बारिश के समय इट ओवरफ्लोज, इवन द ब्रिज इज अंडर द वाटर, बट नाउ एज यू कैन सी इट्स ड्राई मोस्टली। बीरभूम इज ऑल्सो फेमस फॉर द बाउल म्यूजिक, जिसमें एक शायद एक तरह का यूज होता है। एंड इट्स अमेजिंग, मतलब इट डिपिक्ट्स द पेन एंड द रूरल लाइफ ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग अब कोपाई रिवर बैंक से निकल के चल पड़े हैं टुवर्ड्स कंकालीतला काली माँ का मंदिर, जो यहाँ का बहुत ही एक भव्य और जागृत मंदिर है। एंड वो इट इज़ वन ऑफ द 51 आदि शक्तिपीठ इन इंडिया, जो हिंदू धर्म के लिए, स्पेशली शक्तिज्म सेक्ट ऑफ हिंदुज़म के लिए बहुत ही फेमस एंड पायस एंड इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। सो लेट्स गो टू कंकालीतला। यहाँ पे यू कैन स्पॉट अ लॉट ऑफ गोट्स, आई मीन बकरी ऑन द रोड्स, बिकॉज यहाँ के लोग बकरी बहुत रखते हैं। एंड बकरी का है ना भाव बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर अचानक से अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, तो जैसे हमारे टोटो भैया बोल रहे थे दैट वो 1-2 बकरी बेच देंगे तो रातों रात 5,000 रुपये ऐसे मिल जाएगा। सो या हम लोग पहुँच गए हैं कंकालीतला माँ का मंदिर। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिव मंदिर में, कंकालीतला शिव मंदिर। एंड दिस इज द शिव मंदिर। एंड ये है यहाँ का भैरव मंदिर, भैरवनाथ। ये है नागा बाबा का मंदिर। एंड दिस इज रथ। एंड दिस इज द हनुमान मंदिर हियर इन कंकालीतला। जय माँ कंकाली। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर
एंड मैं ये पूजा चढ़ा वो चढ़ाने मैं जा रहा हूँ भगवान को। कंकाल जाने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं टुवर्ड्स डियर पार्क। लेट्स सी वहाँ पर क्या है। We are here at Deer Park. Let's go inside. This is basically Ballabhpur Wildlife Sanctuary. You can see the history here. Just a park, but damn, it's a whole sanctuary in itself. Let's see. यहाँ पर मैं आ गया हूँ एक वॉच टावर में। इट प्रोवाइड्स अ गुड vantage point to see this wildlife sanctuary. Just be quiet and embrace the nature. एंड यहाँ पर एक छोटा सा एक्वेरियम भी है, आप देख सकते हैं। नथिंग स्पेशल है एज यू कैन सी। एंड वो कौन है भाई? व्हाट? लूफी? वो देखिए फ्रेंड्स, डियर्स। डियर्स आर हियर। वो देखिए फ्रेंड्स, हॉर्न डियर्स। कितने सारे हॉर्न डियर्स है यहाँ पर। ये जो डियर है, दीज आर कॉल्ड स्पॉटेड डियर्स। बंगाली में दे आर नोन एज चीतल। यहाँ पर ये सेंचुरी में डियर्स का ब्रीडिंग होता है एंड पूरे वर्ल्ड में यहाँ से डियर्स को भेजा जाता है। एंड और एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, डो नॉट फीड एनिमल्स। या अगर आप बाहर से कुछ भी खाना ला रहे हैं यहाँ के डियर से फिर कुछ भी एनिमल्स के लिए, वो मना है। सो वो मत कीजिए, बिकॉज ये थोड़ा कंजर्व्ड स्पीशीज है। इनको बाहर खाना ऐसे नहीं देना चाहिए। इट माइट हर्ट देम, इट माइट वाइप देम ऑफ। सो या बी केयरफुल। After seeing the deer park और the बल्लभपुर वाइल्डलाइफ सेंचुरी, we are heading towards Srijani। वहाँ पर 8 स्टेट से कुछ फोक और कुछ रीजनल ट्रेडिशनल चीज़ें डिस्प्ले में है। वहाँ पर एक हार्डी बैठता है। So let's go to Srijani, देखते हैं वहाँ पर क्या है। We have arrived at Srijani। एंड सृजनी में टिकट है फॉर अडल्ट इट्स 30, बाकी का फेयर सब देख सकते हैं। एंड ये रहा 30 रुपये का टिकट, सृजनी ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर। चारों तरफ बाउल सॉन्ग्स बज रहे हैं, सिंगर्स बाउल सिंगर्स हैं। पुतुल खौर
लेट्स गो इनसाइड। पुतुल, कितने सारे डॉल्स है भाई यहाँ पर। बंगला में जिसको पुतुल्स बोलते हैं। डेंजर पुतुल, ये इसका हिस्ट्री आप पॉज करके देख सकते हैं। प्लीज डू नॉट टच एनीथिंग। ये वेस्ट बंगाल, ये है उड़ीसा। आई गेस हर के अंदर अलग अलग डिफरेंट आर्ट्स है, आपको दिखा रहा हूँ जस्ट वेट। यहाँ देखिए एक पालकी भी है, ट्रेडिशनल पालकी, जिसमें न्यूली मैरिड जो ब्राइड को लेकर जाया जाता था। अभी भी गांव में होता है ये सब। लेट्स एंटर दी बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला जो सेक्शन है, देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो यही है फ्रेंड्स, ऑल अबाउट श्रीजोनी। एंड वहाँ पर कुछ कुछ डांस एंड सिंगिंग वगैरह भी हो रहा है, कुछ हार्ड भी है शायद। आप शायद एक ड्रम का आवाज़ भी सुन सकते हैं। बट अभी मेरे फ़ोन में चार्ज भी कम है, जस्ट 8%। सो अब मुझे रिजॉर्ट वापस जाना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, फिर दोपहर को हम लोग निकलेंगे। एंड आई विल शो यू व्हाट्स नेक्स्ट इन दोज व्लॉग्स। सो बने रहिए वीडियो पे। हम लोग निकल पड़े हैं श्रीजोनी शिल्पोग्राम से। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रेस्टोरेंट कॉल्ड राम श्याम लंच के लिए। चलिए वहाँ जाकर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हम लोग आ गए हैं राम श्याम रेस्टोरेंट, राम श्याम कैफे एंड रेस्टोरेंट। ये है मेनू राम श्याम कैफे रेस्टोरेंट का। बेसिकली यहाँ पर थाली मिलता है वेज 109 रुपीज़ का, जो आप शेयर नहीं कर सकते। सो अगर आप 2 जन हैं तो 2 जन को लेना पड़ेगा अलग अलग। इसके साथ यू कैन ऐड ऑन दी नॉन वेज फ्रॉम हियर। सो हमने ऑर्डर कर दिया 2 वेज थाली अलॉन्ग विद 4 पीस चिकन करी, जो 250 का है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो ऑर्डर फ्रेश लाइम सोडा। लेट्स वेट फॉर द फूड। हम लोग ने लंच कर लिया राम श्याम कैफे एंड रेस्टोरेंट में। इट्स एन अमेजिंग रेस्टोरेंट, आके मज़ा आ गया। टोटल होम वाला फीलिंग है, ऐसा लग नहीं रहा था दैट रेस्टोरेंट खा रहे हैं। आई मीन इट्स सो होमली फूड। वीडियो अभी यहीं पर ख़त्म होता है, पार्ट 1। बने रहिए फॉर पार्ट 2 के लिए, वो कुछ दिन के अंदर आने वाला है, शांति निकेतन पार्ट 2।
So stay on this video. Till then, like, comment, share, and subscribe to Triple XD.